Okay, so hi everyone. In this we will talk about Snap 24 Slot 3 expected difficulty. देखो पहले बात समझो कि ये बस एक अजम्पशन है. आई रिपीट एवरीवन, ये बस एक अजम्पशन है. ओके, लुकिंग एट पास्ट ईयर ट्रेंड्स एंड स्नैप स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2 एंड पास्ट ईयर ट्रेंड्स. ये एक अजम्पशन है कि ऐसा पेपर आना चाहिए, एंड अगर ऐसा पेपर आएगा तो ही ये एक इक्वल फेयर एग्जाम माना जाएगा. है ना एवरीवन? अब अगर सपोज मैं सिर्फ अभी स्लॉट 1 स्लॉट 2 की बात करूं, ये अनफेयर हुआ है, डेफिनेटली अनफेयर हुआ है. मुझे मेरे यूट्यूब वीडियोस पे कई सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई हमने सिर्फ स्लॉट 2 अटेम्प्ट किए ड्यू टू सम फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट. तो ऑब्वियसली गलत बात है ना. तो अगर सपोज पेपर अगर ऐसा आएगा जो कि मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो ही स्लॉट 1 स्लॉट 2 स्लॉट 3 ओवरऑल वी कैन से स्नैप 24 वॉज द फेयर एग्जाम. ओके एवरीवन, एंड आई रिपीट, ये बस एक अजम्पशन है. हमें असली रियलिटी स्लॉट 3 के दिन पता चलेगी. बट ये वीडियो देखना इसलिए जरूरी है कि ये एक प्रॉपर अजम्पशन है, एंड डेफिनेटली मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए, एंड ऐसा ही होगा अगर उन्हें एग्जाम प्रॉपर फेयर बनाना है तो. ठीक है एवरीवन. अब देखो, इफ आई टॉक अबाउट स्लॉट 1 एंड इफ आई टॉक अबाउट स्लॉट 2, ठीक है एवरीवन. एंड अब इफ आई रेट द स्लॉट 1, ओके, in difficulty terms out of 10, let's say it is 6 by 10. Okay, and slot 2 is 8 by 10. Okay everyone, cutoff where slot 1 is 43 marks, cutoff where slot 2 is 39 marks. अगर स्लॉट 1 अब तक हुआ नहीं होता, देन ओवरऑल कट ऑफ वुड बी 39 मार्क्स. है ना? क्योंकि जो बच्चों ने लेट से स्लॉट 1 में 48 से 50 अटेम्प्ट किए, उनका अटेम्प्ट गिर के स्लॉट 2 में अराउंड 40 से 44 हो गया. और जो बच्चों ने स्लॉट 1 में लेट से 40 से 44 अटेम्प्ट किए, उनका अटेम्प्ट हो गया 30 से 35. तो समझो एवरीवन, इतना डिफरेंस हमारा स्लॉट 1 स्लॉट 2 में आया. अब काफी हाई डिफरेंस है, अराउंड 4 मार्क्स. एंड गाइस तुम्हें पता है ये कैट जेड जैसा नहीं है, ये स्नैप है. और स्नैप में एक एक दो दो मार्क्स से तुम्हारा कॉलेजेस पूरे बदल सकते हैं. है ना? सो 4 मार्क्स काफी बहुत ज्यादा है. अब चलो इफ आई अज्यूम कि स्लॉट 3 लेट से अगर स्लॉट 2 के लेवल का आ गया, ये पूरी गलत बात होगी फिर. टोटली अनफेयर, पूरा अनफेयर होगा एवरीवन. सो व्हाट आई फील एवरीवन, स्लॉट 3 की डिफिकल्टी शुड बी लेस देन स्लॉट 2 की डिफिकल्टी. आई रिपीट, स्लॉट 3 की डिफिकल्टी शुड बी डेफिनेटली लेस देन स्लॉट 2 की डिफिकल्टी. ये डेफिनेटली होना ही चाहिए. तब जाके स्लॉट 1, स्लॉट 2 एंड स्लॉट 3 काइंड ऑफ एक फेयर एग्जाम ओवरऑल हम स्नैप 24 को बोलेंगे. ओके भैया. अब तुम लोग मुझे बोलोगे कि भैया फिर व्हाट अबाउट स्लॉट 1, है ना भैया? अब व्हाट अबाउट स्लॉट 1, चलो अब उसके बारे में बात करेंगे. स्लॉट 1 शुड बी लेस देन, सॉरी, स्लॉट 1 शुड बी, जस्ट अ सेकंड, लेट मी राइट. या, स्लॉट 1 शुड बी लेस देन और इक्वल टू इन डिफिकल्टी वाइज एज कंपेयर टू स्लॉट 3. सो दिस शुड बी आवर फाइनल इक्वेशन. क्योंकि एक सिंपल सा लॉजिक है, स्लॉट 1 हमारा सबसे पहले हुआ था, और तुम्हें स्लॉट 3 के लिए लेट से अप्रोक्सीमेटली 12 to 13 days एक्स्ट्रा मिले हैं. है ना? सो डेफिनेटली लेवल शुड इंक्रीज एज कंपेयर टू स्लॉट 1, डेफिनेटली. बट इट शुड बी डेफिनेटली लेस देन स्लॉट 2, डेफिनेटली. अब तुम बोलोगे भाई हमें तो स्लॉट 3 के लिए भी लेट से 7 days एक्स्ट्रा मिले, बट अगेन इतना टफ पेपर आएगा, काइंड ऑफ मिनी कैट हो गया. ठीक है, मिनी कैट हो गया. अब वो स्लॉट 3 को मिनी जैट नहीं बना सकते, ये बात समझो. ठीक है, स्लॉट 2 वॉज लेट से मिनी कैट, और वो स्लॉट 3 को मिनी जैट नहीं बना सकते. अगर ऐसा हुआ, इट्स अ ब्लंडर देन. ओके एवरीवन, सो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा कि स्लॉट 3 की एक्सपेक्टेड डिफिकल्टी क्या हो सकती. इट शुड बी डेफिनेटली डेफिनेटली लेस इन टर्म्स ऑफ डिफिकल्टी देन स्लॉट 2, एंड more than, little more or equal to in terms of difficulty than slot 1. ओके एवरीवन, ग्रेट. सो आई होप एवरीवन तुम्हें लॉजिक समझ में आया, एंड तुम्हें लॉजिक डेफिनेटली एक्सेप्टेबल भी होगा. ओके, सो यू कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू दिस. ओके, एंड अगेन if you are someone who is preparing seriously for CMAT, ZAT, or let's see for someone who is preparing for SNAP slot 3, and if they want mentoring, one-to-one mentoring or SNAP 24 material, you can just WhatsApp on 9404 10819. Okay everyone, so best of luck and God bless you all.